चौथे चरण में होने वाले 96 लोकसभा सीटों के मतदान में इस बार विरासत बचाने का सियासी दलों पर बड़ा दारोमदार है। आपको बता दें, जिन 96 सीटों पर चुनाव होना है वो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन बीते 3 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 गुना से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर अपना दबदबा कर लिया है। जबकि इन्हीं 3 चुनावों में कांग्रेस अपने गढ़ में अर्श से फर्श पर पहुंच गई। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 3 चुनावों में कांग्रेस 50 सीटों से सिमटकर 6 सीटों पर आ गई। सियासी जानकारों का मानना है कि चौथे चरण का यह मतदान क्षेत्रीय दलों की सियासत में विरासत बचाने की बड़ी परीक्षा भी है। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश समेत बिहार के सियासी दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव का चौथा चरण सोमवार को होगा। इस दौरान 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 1718 उम्मीदवार सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि जिन 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान होना है, वहां पर 2009 के चुनावों तक कांग्रेस का जलवा कायम था। आंकड़ों के मुताबिक 2009 में कांग्रेस ने इन राज्यों की 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने सभी विरोधियों को पछाड़ते हुए 85 में से 50 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। लेकिन 2014 में जब चुनाव हुआ तो इन राज्यों के 96 लोकसभा सीटों पर ऐसे समीकरण बिगड़े कि कांग्रेस पार्टी 47 सीटें हार गई। 2009 की तुलना में कांग्रेस ने 2014 में मात्र 3 सीटें ही जीती थीं। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं सुधरा। पार्टी ने 85 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में भी पार्टी महज 6 सीटें ही जीत सकी। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि इन 3 चुनावों में जैसे जैसे कांग्रेस का ग्राफ गिरता रहा, वैसे ही भाजपा ऊपर उठती रही। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 10 सीट पर ही चुनाव जीत सकी, जबकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ी और 38 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इन 89 सीटों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 82 सीटें जीत लीं। आंकड़े बताते हैं कि 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां 10 सीटों से 4 गुना ज़्यादा सीटें जीतते हुए 42 के आंकड़े तक पहुंच गई, वहीं कांग्रेस 3 चुनाव में 50 सीटों से सिमटकर 6 पर पहुंच गई। चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में 10 राज्यों की 96 सीटों पर सोमवार को मतदान है। इसमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों के साथ साथ उड़ीसा की 4, झारखंड की 4, बिहार की 5 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, हैदराबाद से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल से ही महुआ मोइत्रा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई बड़े नाम सियासी मैदान में हैं। जबकि क्षेत्रीय पार्टियों में TMC, समाजवादी पार्टी, JDU और राजद समेत BRS और YSR जैसी पार्टियां अपने प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए ताकत झोंक रही हैं।